नमस्कार, मेरा नाम है पाखी। कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बहुत पसंद है। आज मैं पहली बार आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो थोड़ा नर्वस हूँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो आइए इस कहानियों से भरे सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी बंगाली साहित्य के महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा रचित एक बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास देवदास का हिंदी अनुवाद। देवदास, जिसे एक प्रेम कहानी की तरह देखा जाता है, केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी है जो प्रेम, अहंकार और आत्म विनाश की गहराई को दर्शाती है। ये कहानी 20वीं शताब्दी के बंगाल की सामाजिक संरचना को उजागर करती है, जहाँ जाति, कुल और पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रेम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। कहानी की शुरुआत ताल सोनापुर नामक एक समृद्ध गांव से होती है, जो एक संपन्न और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी धनी स्थान था। देवदास का परिवार यहाँ एक जमींदार का परिवार हुआ करता था, जो धन, वैभव और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता था। देवदास के घर में माता, पिता और बड़ा भाई थे। पिता बहुत कठोर स्वभाव के थे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा सबसे ऊपर रखते थे। माँ अत्यंत स्नेही थी और देवदास को बहुत लाड प्यार किया करती थी। भाई पिता के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था और परिवार की इज्जत को अधिक महत्व देता था। देवदास का जन्म इसी समृद्ध परिवार में हुआ था, जहां हर सुविधा थी लेकिन एक कठोर अनुशासन भी था। देवदास का बचपन यहीं इसी गांव में बीता। यहाँ उसकी सबसे प्रिय मित्र थी पार्वती, जिसे प्यार से सब पारो कहकर बुलाते थे। पारो का घर देवदास के घर के बिल्कुल पास ही था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच एक बहुत बड़ा आर्थिक और सामाजिक अंतर था। पारो का परिवार जमींदारों की तरह धनी नहीं था, परंतु हाँ, समाज में उनका सम्मान बहुत था। पारो की माँ एक व्यावहारिक और आत्मसम्मान से भरी महिला थी और पारो वो तो बचपन से ही बहुत तेज तर्रार और चंचल हुआ करती थी। देवदास और पारो का रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। वे दोनों साथ में खेलते, हंसते, एक पल में झगड़ते और दूसरे ही पल में मान जाते। उनके रिश्ते में एक मासूमियत थी, पर पारो हमेशा देवदास के प्रति एक विशेष आकर्षण और प्रेम महसूस किया करती थी, जिसे शायद देवदास समझ नहीं पाता था। बचपन से ही देवदास स्वभाव से जिद्दी और मनमौजी था। उसे अपनी हर इच्छा पूरी करवाने की आदत थी। उसकी माँ उसे बहुत लाड प्यार करती थी, तो जब भी वो नाराज होता तो उसे मनाने के लिए सब कुछ करती, उसकी हर बात मानती। दूसरी ओर पारो अधिक समझदार थी। वो जानती थी कि देवदास को किस तरह से मनाया जाए और कैसे उसके गुस्से को शांत किया जाए। जब भी देवदास गुस्सा होता या चिढ़ जाता तो चालाकी से वो उसे मना लेती। एक दिन की बात है, जब देवदास बहुत गुस्से में था तो पारो ने जानबूझकर उसके पसंदीदा आम के टुकड़े उसके सामने रख दिए और बस फिर क्या था, देवदास अपना सारा गुस्सा भूलकर आम खाने में लग गया। उसे देखकर पारो हंस पड़ी और बोली, देखा तुम्हें मनाना कितना आसान है। समय के साथ साथ देवदास बड़ा होने लगा। अब उसके पिता ने फैसला किया कि उसे उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता भेज दिया जाएगा। जैसे ही देवदास के कलकत्ता जाने की खबर पारो को लगी तो पारो का दिल सा बैठ गया। उसे बस यही चिंता सताने लगी कि जब देवदास गांव से दूर चला जाएगा तो उनका रिश्ता पहले के जैसा नहीं रह जाएगा। जबकि देवदास उसे गांव से दूर जाने का सोच ज़्यादा अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि वो कुछ वर्षों में वापस आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक दिन पारो ने पूछा, अगर तुम कलकत्ता चले गए तो मुझे भूल जाओगे क्या? देवदास हंस पड़ा, बोला, अरे पागल, मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा। मैं जब वापस आऊँगा तो हम पहले की तरह ही साथ में खेलेंगे। लेकिन पारो को यकीन नहीं था। उसे लगता था कि देवदास की ज़िंदगी बदल जाएगी और वो अपनी पारो को भूल जाएगा। खैर, कुछ दिनों बाद
देवदास को कलकत्ता भेज दिया गया। उसके जाने के बाद पारो बिल्कुल अकेली पड़ गई। वो हर दिन उस रास्ते पर चलती जहाँ वे साथ में खेला करते थे और देवदास को याद करके कई बार रो देती। उसका मन कई तरह के सवालों से घिरा रहता। क्या देवदास भी उसे याद करता होगा? क्या उसने कलकत्ता में नई दोस्त बना ली होगी? क्या जब वो लौट कर आएगा तो उसे अब पहले जैसा प्यार करेगा? गांव में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन पारो की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब देवदास कलकत्ता चला गया तो पारो के लिए ये समय कठिन हो गया। वो हर समय उसके बारे में सोचती और इंतज़ार करती कि कब वो वापस आएगा। उसका मन बेचैन था, लेकिन वो किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। कलकत्ता में देवदास पूरी तरह से अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया था। वो एक अच्छे परिवार से था, इसलिए उसे ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं हुई। उसे अपने पिता का पूरा समर्थन मिला और उसकी शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं पहले से की गई थी, लेकिन पढ़ाई में उसकी रुचि अधिक नहीं थी। वो समय बिताने के लिए दोस्तों के साथ घूमता, बातें करता और कभी कभी उन चीज़ों में लिप्त हो जाता जो उसे भटका सकती थी। उधर पारो को ये लगने लगा कि देवदास उससे दूर हो रहा है। जब भी गांव में उसकी चर्चा होती तो पारो मन ही मन व्याकुल हो उठती। समय बीतता गया, उसे अपने प्रेम की गहराई का एहसास होने लगा, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि देवदास भी उसे याद करता है या नहीं। समय बीतता गया और पारो के माता पिता ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पारो की माँ जानती थी कि पारो देवदास से प्रेम करती है, इसलिए उसने साहस करके देवदास के पिता के सामने उसका रिश्ता रखने का फैसला किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। देवदास का परिवार एक अमीर जमींदार का परिवार था, जबकि पारो का परिवार उनसे आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। जब पारो की माँ ने देवदास के पिता से ये प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे अपमान के रूप में लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, ये शादी बिल्कुल संभव नहीं है। इस इनकार ने पारो के परिवार को झकझोर दिया। पारो की माँ ने अपनी बेटी को ये बात बताई, लेकिन पारो को यकीन ना हुआ। उसे लगा कि यदि देवदास चाहे तो ये शादी हो सकती है। पारो ने देवदास को एक पत्र लिखा और उससे कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। जब देवदास गांव आया तो पारो रात के अंधेरे में उससे मिलने आ पहुंची। ये एक बहुत साहसिक कदम था, क्योंकि उस समय किसी लड़की का इस तरह किसी लड़के से मिलने जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। देवदास पारो के इस साहस से हैरान था। उसने पूछा, तुम इस तरह से क्यों आई हो? पारो ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। लेकिन देवदास इस प्रेम को समझ नहीं पाया। उसने पारो की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया और हंसी में उड़ा दिया। वो खुद भी उससे प्रेम करता था, लेकिन उसे समाज और परिवार की मर्यादाओं की ज़्यादा चिंता थी। पारो ने उससे विनती की कि वो अपने माता पिता से बात करे, लेकिन देवदास टाल मटोल करता रहा। उसे अपने परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता थी और वो कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहा था। पारो को देवदास के इस व्यवहार से ठेस पहुंची। उसने महसूस किया कि देवदास उसे लेकर गंभीर नहीं है। वो रो पड़ी और बोली, अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। ये सुनकर देवदास क्रोधित हो गया। उसे लगा कि पारो उसे चुनौती दे रही है। गुस्से में आकर उसने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह उससे शादी कभी नहीं करेगा। ये सुनते ही पारो का दिल टूट गया। उसने खुद को समझाया कि वो अब देवदास के पीछे नहीं भागेगी। उसने अपने आंसू पोंछे और घर लौट गई। जब पारो अपने घर लौटी तो उसने अपने माता पिता से कहा कि वे उसकी शादी कहीं और तय कर दें। उसने ये निर्णय कठोरता से लिया, लेकिन उसका दिल अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ ही समय बाद पारो का विवाह एक धनी जमींदार से तय हो गया, जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। दूसरी ओर जब पारो के विवाह की खबर देवदास तक पहुंची तो उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो इस कड़वे सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि पारो अब किसी और की होने जा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पारो ने बचपन से उसे चाहा, जिसके साथ उसने अनगिनत सपने देखे, वो अब किसी और के नाम की हो जाएगी। इसी बेचैनी में उसने कलकत्ता से पारो के लिए एक पत्र लिखा। पारो,
तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन क्या तुम सच में मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकती हो? क्या हमारा प्रेम इतना कमज़ोर था? पत्र भेजने के बाद देवदास की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो हर पल पारो के उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, बार बार अपने निर्णयों पर विचार करता, कभी पछताता, कभी उम्मीद पालता कि शायद पारो उसे माफ़ कर देगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और फिर एक दिन पारो का उत्तर आया। देवदास ने कांपते हाथों से पत्र खोला। दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें शब्दों पर टिकती गई, उसका चेहरा फीका पड़ता गया। पत्र में जो लिखा था वो देवदास की पूरी दुनिया हिला देने वाला था।